जय हिंद दोस्तों, आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे और आप सभी को आपके अपने अध्ययन केंद्र समापन विद्यापीठ में तहे दिल से स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, हम लोग लंबे अंतराल के बाद पुनः मिल रहे हैं और आप लोग को लग रहा होगा कि भाई क्या ही मतलब है, जब मन में आता है तब आते हैं और चले जाते हैं। तो देखिए, हम लोग का जो विषय वस्तु है बहुत ही छोटा है और सरल भाषा में इसको हम लोग को अध्ययन करना है। तो मैं समझता हूँ कि मेरे अनुसार इसमें ज़्यादा समय देना फिजूल है। इस वजह से मैं सोचता हूँ क्या कि भाई इतना जल्दी कंप्लीट भी करा दे तो आप लोग कहिएगा कि भाई क्या ही मतलब है, इतना दिन पहले कंप्लीट कराने से फिर क्या ही करेंगे। तो मैंने सोचा कि क्यों ना, चलिए सब तो जानते उनते हैं और इससे पहले भी कुछ कंटेंट अपलोडेड है। बट मेरा जो काम था, मेरा जो हम जो सोचे थे कि इससे पहले जो अभी का जो इससे पहले जो हम लोग का जो सीरीज स्टार्ट किया गया था समर्पण विद्यापीठ का, उसमें कंप्लीटेड है। तो इस वजह से हम थोड़ा सा रुक गए, लेकिन फिर कहे कि नहीं, ये कंटेंट तो अलग है और इसमें थोड़ा सा हम लोग मॉडिफाई कर रहे हैं, तो इस वजह से हम यहाँ पर फिर उपस्थित हूँ। और आज से हम लोग का नया बैच भी एक शुभारंभ हो रहा है, नया बैच, नया सीरीज विजय भव क्रैश कोर्स इंग्लिश के लिए। तो ये हमने अपने चैनल पर एक थोड़ा सा विस्तृत जानकारी आप लोग को प्रदान कर रहे हैं और आप लोग समझिए कि कहीं ना कहीं हम प्रयास कर रहा हूँ कि जितना हो सके आप लोग को अपने स्तर से सुविधा प्रदान कर सके, पढ़ने में किसी भी तरह का दिक्कत ना हो। बाकी तो है ही, और थोड़ा सा और भी काम उम रहता है, इस वजह से थोड़ा सा निजी कारणवश अस्त व्यस्त रहते हैं। खैर छोड़िए, बात की बात है। हम लोग का मेन मुख्य बिंदु है कि भाई अभी हम लोग का चल रहा है 14 तारीख, जो आज से खनवास भी शुरू होने वाला है। आज ही हम जानते हैं इंग्लिश वाला बैच लॉन्च कर देंगे और उसके बाद हम लोग पढ़ते उड़ते रहेंगे। हम लोग का फरवरी में ना एग्जाम है, तो जनवरी संक्रांत के पहले या ये आपका सरस्वती पूजा से पहले सब निपटा जाएगा, बाकी खत्म। और आप लोग अपने घर अध्ययन करते रहिए, पढ़ते रहिए, बेस्ट ऑफ लक है। आइए आज हम लोग पढ़ते हैं काल। काल काल का कत्ल हम लोग करेंगे आज। क्या काल, आप ऐसा बात नहीं है कि आप पहली बार सुन रहे हैं और आपके लिए थोड़ा सा नया विषय वस्तु है, तो भाई क्या ही मतलब है, क्या बोल रहे हैं, नहीं बोल रहे हैं। एक काल का हाल आप लोग जानते हैं। इतना काल पढ़े हुए हैं, शिक्षकों में पढ़े होंगे, 7th 8th 9th 10th यहाँ तक आ गए, अब 11th 12th का भी आ गए, आगे भी पढ़ते रहिएगा। छोड़ेंगे ना हम, तेरा साथ हो साथ ही मरते तक दम तक। यानी किसी भी तरह की प्रतियोगिता परीक्षा देते हैं तो वहाँ पर भी काल से संबंधित प्रश्न आते ही रहते हैं। आप एटी वाला में देख लीजिए ना, अधिवक्ता वाला में भी हो जाता है, तमाम तरह की बात इधर हो जाता है। बीपीएससी वगैरह में भी पूछता है, सामान्य जो मेंस में होता है हिंदी का, जो भैया हुए हम लोग पूछ सकते हैं। बाकी अभी आप लोग को उतना नहीं, लेकिन एक सबका स्तर बढ़ते जाता है। जिस स्तर का एग्जाम होता है उस स्तर का इसका पैटर्न, प्रश्न पूछने का तरीका भी हो जाता है। लेकिन हम लोग को परीक्षा के दृष्टिकोण, बोर्ड के दृष्टिकोण से अध्ययन करना है, तो इस वजह से हम लोग उसी का मद्देनजर रखते हुए अध्ययन करेंगे। काल, जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं टेंस। बड़ा टेंसवा जे बा ना, बड़ा टेंशन बढ़ावले रहला का। लेकिन अब हमने के पढ़े के बाद थोड़ा सा ध्यान दे देना है बस। क्रिया के जिस रूप से समय का बोध हो उसे काल कहते हैं। समय का बोध हो उसे काल कहते हैं। हम लोग बचपन में गोली खेल रहे थे, गोली आप लोग खेले होंगे, गिल्ली डंडा खेल रहे होंगे, लुका छिपी खेल रहे होंगे। लेकिन मोबाइल जो आया हम लोग का बचपना का जो है ना, बहुत तरह के क्या किए, विध्वंस कर दिया। सब कोई मोबाइले में लगल है। मोबाइलो हती चुकी होके तो आते होता चुके होके तो वही तो पूरा दम जे बाटे सुन, सब लोग वही में लागल बा मोबाइल में। लेकिन मोबाइल के दोस्त नहीं खे, आदमियों के दोस्त बा। मोबाइल आ गल बाटे तो ओकरा के यूटिलाइज करते ना बा, तो आदमी के ओकरा अनुसार सोच समझ के कोनो काम करे के बा। तो हमने के अभी पढ़े के जाइतला कि क्रिया के जिस रूप से समय का बोध होखेला ओकरे के काल कहल जाला। एकदम ठेठ भाषा में समझेंगे, ठेठ गाँव के भाषा में लोग कहता है, गौवा में वो भाषा में पढ़े के बा। क्रिया के जिस रूप से ऐसा काम कर रहे हैं जिससे आपका समय का बोध हो, उसे हम लोग काल कहते हैं। जैसे वह खेलता था, वह पढ़ता था, वह घूमता था दिन भर, लेकिन रात में पढ़ता था, आज इसलिए सफल हो गया। कोनो कोनो लड़का ऐसा को होखलन सन दोस्तवन सन,
दिन भर घूमिहन सन रतिया के पढ़ लिहन सन हुमच के, और बस रिजल्ट में कह जा कहे कि लक साथ दे दिलक। अरे लक का चाट साथ दिलक, अरे लक साथ कुछ न दिलक है। तू पढ़ले है अपने से, न कहले है दूसरा के कि हाँ ओकरो के आ जाए। आजकल तो सब भी नटंकी चल रहा बा। वह खेलता था, वह खेलता है, वह खेलता होगा। तो ये खेलता था तो क्या कर रहा है काम, मतलब एक समय की एक बात है, बीत गया, अभी नहीं कर रहा है। तो भूत, पीपर के पेड़वा तल वाला भूत नहीं खे, वह खेलता है वर्तमान काल, ई बा खेलता होगा भविष्य काल। भविष्यवाणी लोग नहीं करते हैं, पत्र उत्र दिखाते हैं, आइए आपका भविष्यवाणी जांच करते हैं। मेलवा में आजकल बड़ा चल रहा है का वजन बता के बता दी नाम, कहे कि इतना बाप सेटिंग कर ले रहा सब हो गए। काल के भेद, काल के 3 भेद होते हैं। काल के 3 भेद होते हैं और सभी भेदों का अपना अपना एक भेद होता है। ठीक, देखिए भूतकाल, भूतकाल मतलब जो बीत गई, वर्तमान काल जौन चलता, अब भविष्य काल जौन होखे अलावा। देखिए हम थोड़ा सा भोजपुरी भाषा का भी मिश्रण कर रहा हूँ ताकि आप लोग को भी लगे कि भाई अपने ही क्षेत्र के हैं, अपने ही जिला के जवार के हैं, तो इससे थोड़ा सा आप लोग कनेक्ट कर पाएंगे। भूतकाल, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल। भूतकाल के 6 भेद होकला। सामान्य भूतकाल, आसन भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल, हेतु मध्य भूतकाल। कहीं कहीं 4 रहला सामान्य, लेकिन कहीं कहीं हम कहने की सब पढ़ा दे, नहीं तो तू लोग हमरा के ना कमेंटवा में पूरा भर भर के बोल बोलोगन कि ये मास्टर पढ़ैला ना। ठीक, सामान्य भूतकाल, आसन भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल, हेतु मध्य भूतकाल। वर्तमान काल, सामान्य वर्तमान काल, तत्कालिक वर्तमान काल, पूर्ण वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान काल, सामान्य वर्तमान काल। भविष्य काल, सामान्य भविष्य काल, संभाव्य भविष्य काल, हेतु मध्य भविष्य काल। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग सभी का एक एक कर भेदों का अध्ययन कर ले रहे हैं। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे भैया। आइए दोस्तों देखते हैं भूतकाल। भूतकाल है भैया, भूत भागेगा भूतकाल का क्या। भूतकाल क्रिया के जिस रूप से बीते समय का बोध हो उसे भूतकाल कहते हैं, या बीते हुए समय का। यहाँ वाक्य जो ना निर्माण में थोड़ा सा देख लीजिएगा। भूतकाल क्रिया के जिस रूप से बीते हुए समय का उसे भूतकाल कहते हैं। जैसे मोहन हॉकी खेलता था, सीता खाना बनाती थी, रीमा बाजार जाया करती थी, मधु वॉलीबॉल खेला करती थी। तमाम तरह की बात क्या है, उसको बता रहा है कि काम बीत चुका था, कि आदत था वो लोग का, लेकिन इस समय दिनों भर मोबाइल के कारण ये लोग छोड़ दिए हैं। सामान्य भूतकाल क्रिया जो भूतकाल के भेद हैं 6 हैं, आप हम लोग पढ़े हुए थे। तो आइए पहला भेद जानते हैं। सामान्य भूतकाल, क्रिया के जिस रूप से समाप्त होने का बोध हो, क्रिया के जिस रूप से समाप्त होने का बोध हो उसे सामान्य भूतकाल कहते हैं। जैसे मैंने मैच देखा, मैंने खाना खाया इत्यादि। आसन भूतकाल, क्रिया के जिस रूप से तुरंत समाप्त होने का बोध हो उसे आसन भूतकाल कहते हैं। जैसे हम लोगों ने पढ़ा है, हम लोगों ने चाय पिया इत्यादि। संदिग्ध भूतकाल, संदिग्ध मतलब क्या होना, संदेह उत्पन्न होना, संदिग्ध के हाल दरमियान, संदिग्ध के अनुसार पकड़ेगा, क्या होता है संदेह के आधार पर। क्रिया के जिस रूप से होने में संदेह उत्पन्न होता हो उसे संदिग्ध भूतकाल कहते हैं। जैसे शिक्षक ने छात्र को पढ़ाया होगा, शिकारी ने शिकार किया, पुलिस ने चोर को पकड़ा होगा इत्यादि। क्या है इसमें संदेह है, किया होगा कि नहीं। कक्षा 10वीं और 12वीं के महत्वपूर्ण है, इस पढ़ लीजिएगा, समय कम है। स्क्रीनशॉट ले ले।
देखिए दोस्तों, पूर्ण भूतकाल यानी पूर्ण रूप से भूतकाल है। जैसे जैसे बता दिया जाए कि शिकारी ने शेर को मारा था, क्या मतलब है? काम को कर दिया, जो काम उसको दिया गया था उसको काम तमाम कर दिया। ठीक, आइए इसको पढ़ते हैं परिभाषा के रूप में। क्रिया के जिस रूप से पूर्ण समाप्ति का बोध हो उसे पूर्ण भूतकाल कहते हैं। जैसे शिकारी ने शेर को मारा था, हम लोगों ने सुबह खाना खाया था, चोर ने पुलिस को पकड़ा था या पुलिस ने चोर को पकड़ा था। आजकल तो दोनों में तो मिली भगत का काम चल रहा है। क्या कहा जाए, अपूर्ण भूतकाल, इसमें क्या है कि भाई काम में नहीं हुआ है। क्रिया के जिस रूप से अपूर्णता का बोध, अपूर्ण मतलब अधूरा, उसे अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। जैसे वो पढ़ रहा था, इसका मतलब अभी छोड़ा नहीं है, पढ़ ही रहा होगा। वह खा रहा था, वह जा रहा था, वह नाच रहा था, यानी अभी नाच ही रहा होगा। क्या नहीं पूछ रहा कि क्या कर रहा था रे, देखा है ना? ना, वो अभी खा रहा था, वो अभी रील्स देख रहा था। हेतु मद भूतकाल, क्रिया के जिस रूप से पूर्णता और अपूर्णता का बोध हो उसे हेतु तो मद भूतकाल कहते हैं। एक था में कि पूर्ण रूप से काम हो गया पूर्ण पूर्ण भूतकाल में, अपूर्ण में था कि अधूरा था। हेतु मद भूतकाल में क्या है भैया कि अपूर्णता और पूर्णता दोनों को, अधूरा और समाप्ति दोनों का बोध हो उसे हेतु मद भूतकाल कहते हैं। जैसे रोहन आता तो सोहन पढ़ने जाता, सीता आती तो गीता जाती। क्या है, वह एगो नहीं आया तो इसलिए नहीं काम होता, आती अगर जो काम कर लेती तो इसका काम पूरा हो जाता। दोनों को दर्शा रहा है। वर्तमान काल, क्रिया के जिस रूप से वर्तमान समय का बोध हो उसे वर्तमान काल कहते हैं। जैसे वह जाता है, हम लोग अभी पढ़ रहे हैं, हम लोग खा रहे हैं, हम लोग नाच रहे हैं, हम लोग मोबाइल देख रहे हैं, मतलब इत्यादि से क्या पता चलता है, जिस जो काम चल रहा है अभी उसको वर्तमान कहते हैं, जो बीत गया उसको भूतकाल कहते हैं, जो आने वाला कल वे हम लोग का भविष्य है। आइए तो एक बार आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें, इसके बाद हम लोग वर्तमान काल का भेद देखेंगे। चलिए भैया देखते हैं समान वर्तमान काल। हम लोग वर्तमान काल का परिभाषा पढ़ चुके थे कि क्रिया के जिस रूप से काम होने का बोध हो, काम वर्तमान में चल रहने का बोध हो, चल रहा है उस चीज का, उसका बोध हो, उसे हम लोग वर्तमान काल कहते हैं। वर्तमान काल का भेद के बारे में हम लोग एक एक करके पढ़ते हैं। जैसे सामान्य भूतकाल पढ़ते हैं उसी तरह सामान्य वर्तमान काल भी है। क्रिया के जिस रूप से वर्तमान में होने वाली सामान्य क्रिया का बोध हो उसे सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। जैसे वह पढ़ता है, वह खेलता है, वह सोता है इत्यादि। संदिग्ध वर्तमान काल, जैसे हम लोग संदिग्ध भूतकाल पढ़े थे उसी तरह संदिग्ध वर्तमान काल है। क्रिया के जिस रूप से वर्तमान में, वहाँ भूत में बीते हुए था, यहाँ पर वर्तमान में, वर्तमान मतलब जो चल रहा है। क्रिया के जिस रूप से वर्तमान में होने वाली काम में संदेह हो उसे संदिग्ध वर्तमान काल कहते हैं। जैसे वो सो रहा होगा, वह पढ़ रहा होगा, वह खेल रहा होगा इत्यादि। तत्कालिक वर्तमान काल, क्रिया के जिस रूप से जब क्रिया के तुरंत और निरंतर मतलब लगातार होने का बोध हो उसे तत्कालिक वर्तमान काल कहते हैं। जैसे हम लोग खेल रहे हैं, अभी हम लोग खेल रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं, हम लोग सो रहे हैं इत्यादि। पूर्ण वर्तमान काल, जैसे पूर्ण हम भूतकाल पढ़े तो उसी तरह जब वर्तमान काल में कार्य की पूर्ण सिद्धि मतलब पूर्ण समाप्ति का बोध हो उसे पूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। जैसे वह आया है, वह खाया है, वह सोया है इत्यादि। अब हम लोग आगे देखते हैं। आइए दोस्तों, अब हम लोग आ गए हैं वर्तमान काल के पांचवा रूप संभाव्य वर्तमान काल। संभाव्य है, संभाव्य वर्तमान काल, इसमें संभावना हो। जब वर्तमान काल में काम के पूरा होने की संभावना रहती है उसे संभाव्य वर्तमान काल कहते हैं। जैसे वह दिल्ली से लौटा हो, वह विद्यालय से आया हो, वो बॉम्बे से घर आया हो, क्या है, संभावना है कि आया है कि नहीं है, हो सकता है कि रास्ते में रह गया होगा, कहीं दोस्त के बीच चल गया हो। भविष्य काल, भविष्य
कहीं भविष्य काल रहता है, कहीं भविष्य काल रहता है, दोनों का परिभाषा एक है भैया, इसमें थोड़ा सा भी आप लोग संदेह में ना रहेंगे। क्रिया के जिस रूप से भविष्य में होने वाली कार्य का बोध हो उसे भविष्य काल कहते हैं, भविष्य काल कहते हैं। जैसे भविष्य मतलब बाद में होने वाला, वह कल विद्यालय जाएगा, हो सकता है कि कल जेबो न करे, सुतले रह जाए, क्या वह कल क्रिकेट खेलने जाएगा, नहीं भी जा सकता है। सामान्य भविष्य काल, क्रिया के जिस रूप से किसी साधारण या सामान्य, साधारण है यहाँ पर, सामान्य भी आप लोग लिख सकते हैं या साधारण, दोनों एक ही हैं, सामान्य कार्य का बोध हो उसे सामान्य भविष्य काल कहते हैं, भविष्य काल कहते हैं। जैसे वह पढ़ेगा, वह घूमेगा, वह जाएगा इत्यादि। अब दो और भेद है, इसका देख लेते हैं भविष्य काल का, उसके बाद हम लोग समाप्त हो जाएगा टेंस काल। आइए दोस्तों देखते हैं संभावित भविष्य काल। जैसे संभावित हम लोग वर्तमान काल देखे थे, उसी तरह इसका भविष्य में खाली होने का बोध उसे संभावित भविष्य काल कहते हैं। एक बार परिभाषा देखते हैं। क्रिया के जिस रूप से भविष्य में होने वाली किसी क्रिया की संभावना का बोध हो उसे संभावित भविष्य काल कहते हैं। जैसे 2025 में तो सरकार नहीं बदली, तो 2029 में सरकार बदले, केंद्र में सभी छात्र सफल हो, अच्छा फसल हो इत्यादि। हेतु मध्य भविष्य काल, जब एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया के भविष्य पर निर्भर हो उसे हेतु मध्य भविष्य काल कहते हैं। जैसे रोहन आए तो सोहन जाए, सीता आए तो गीता जाए, मधु खाना बनाए तो अंजलि खाए इत्यादि। एक काम पूरा हो तब दूसरा काम पूरा होगा, वो आएगा तो एक दूसरे पर निर्भर है। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक मुझे याद दीजिए दोस्तों। जय हिंद, जय